आज शाम आर्या विद्या मंदिर स्कूल के सामने कृष्णा कॉलोनी वार्ड 15 में आम आदमी पार्टी से संभावित पार्षद पद उम्मीदवार श्री नितिन कुमार जी ने एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें करीब 100 लोगों ने शिरकत की। इस नुक्कड़ सभा के जरिए लोगों से वार्ड 15 की समस्याओं के बारे में बात की गई, जिसमें पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी निकल कर आई। लोगों ने बताया कि यहां आसपास के इलाके में पीने का पानी कई बार गंदा आता है। जो जीएसटी से नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी है। आज इकोनॉमिक टाइम है, कोई नया घर बनाने की कोशिश आज के साथ। वोट करने का क्या फायदा, कुछ नहीं बदलेगा। कांग्रेस वाले आते हैं, वो गाली दे के जाते हैं, काम नहीं करते। बीजेपी वाले आते हैं, वो और गाली दे के जाते हैं, फिर काम नहीं करते। अब पहली बार इतिहास में 8 साल में एक पार्टी ऐसी बनी है जो आज तक उन्होंने जो जो अपने मैनिफेस्टो में डाला वो सब चीज़ करके दिखा दिया। दिल्ली में सस्ती बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे पानी दे रहे हैं। मैं करोल बाग में कैनवसिंग कर रही थी, एक लड़का मेरे को मिला, बोले डॉक्टर सारिका भी है, अनुराधा शर्मा जी, अनुराधा शर्मा जी का बोलता बाद 24 घंटे पानी आता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक आम इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप सोचो, आप 10 बजे सो, फिर 2 बजे उठो, पानी भरो, 2 घंटे देखो कि सब जगह भर गया, फिर सो जाओ। एक पहली बार एक पार्टी आई है जो आज तक उन्होंने, हम स्कूल जाने लायक हुए तब तक सरकारी स्कूलों का स्तर कम होने शुरू हो गया, और अब ये हालत है कि जो मेरी मेड है वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाहती। कहती दीदी यहाँ नहीं डालूंगी। 14,000 रुपये उसकी सैलरी है, उसमें से 5,000 रुपये उसमें मैंने ऋषि पब्लिक स्कूल में उसको डलवाया। 5,000 रुपये, 1/3 ऑफ योर सैलरी कमा रहा है, 30% उसने अपनी इनकम एक बच्चे की स्कूल फीस में लगा रहा है। और यहाँ पे दिल्ली में ऐसे स्कूल हो गए हैं जहाँ प्राइवेट से भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 99.9%। 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी में भर्ती हो रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री है जो आपके लिए सोच रहा है। वो सोच रहा है जो गरीब आदमी है, जो अमीर आदमी है वो तो अपनी सेटिंग कर लेते हैं। यू हैव इनफ मनी, आप अच्छे से कॉन्डो में रहते हैं, आप हवा अच्छी कर लेते हैं, एयर प्यूरिफायर। और दिल्ली में जितना भी कहा था सब चीज करके दिखाया। अब हरियाणा की बारी है। आप सबको बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे संविधान में आपके पास एक ही ताकत है, वो है वोट की। जब आप वोट डालते हो तब आप जाति, पाति, धर्म, नफरत पे अगर आप वोट दे दोगे तो आपके पास यही होगा जो आज है। आधा घंटा बारिश होगी, इतना पानी हो जाएगा। संयोजक हरी सिंह जी, प्रताप सिंह कदम जी, हमारी बहुत सीनियर साथी डॉक्टर सारिका वर्मा, हमारे नौजवान कार्यकर्ता जो बड़े जो सादर प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी बात सुनने के लिए कुछ समय निकाला। आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम लोग आके आपको बताएंगे, क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ साधारण से साधारण आदमी को भी आज देश की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी छोटी से छोटी बात का पता है। लेकिन मैं कुछ बातें ज़रूर आपके बीच में कह के जाना चाहती हूँ, आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे चारों तरफ समाज में घटती रहती है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। अभी डागर जी बता रहे थे कि मैंने बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। जाएंगे, आम आदमी पार्टी का वादा है आपका गुड़गांव साफ गुड़गांव। तो बस ये सोच के आप हमारे ऊपर विश्वास करिए कि आज तक हमने जो जो कहा वो करके दिखाया है। पंजाब में काम शुरू हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम सामाजिक जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए निकले थे, लेकिन आज जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार के कामों को हम देख रहे हैं, जब निगम के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के कामों को देख रहे हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है, शर्म आती है कि पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली सरकार, पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली पद से जिला उपाध्यक्ष हूँ इस पार्टी के अंदर। लोगों को लगता होगा यार जिला उपाध्यक्ष तो वो होता है जिसके सर के सफेद बाल होते हैं, जिला उपाध्यक्ष तो वो होता है जो पता नहीं कितने सालों का एक्सपीरियंस लेकर राजनीति में आया होता है। लेकिन ये अकेली वो पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है,
ये अकेली वो पार्टी है जो युवाओं को कहती है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बड़ी बड़ी बातें करनी मेरे को नहीं आती, बड़ी छोटी सी बात जानता हूँ। आज अगर हम कुछ करते हैं, कोई घर के अंदर भी हमारे पास कुछ आता है, कोई काम आता है, तो हम पूछते हैं ये हम क्यों करें। माँ बाप भी कहते हैं ना, हम तुम्हारे लिए ये काम क्यों करें। अगली बार जब आपका पार्षद आपके पास आए, आपसे वोट मांगे, तो आपने सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि ऐसा आपने हमारे लिए क्या किया है कि हम आपको वोट दें। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे, ये लोग नहीं समझेंगे। बात रखने की बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। भारत माता की जय। चलेगी झाड़ू, गुड़गांव चलेगी झाड़ू, हरियाणा चलेगी झाड़ू। आज आपने आम आदमी पार्टी की सभा किया है, जो उसके बारे में बताइए क्या विषय रहा। आज हमने नुक्कड़ सभा किया था, जहाँ पे हमने लोगों को बुलाया, उनको बोला कि यहाँ सिर्फ हम आपको अपने मन की नहीं, आपके मन की सुनने के लिए भी बुला रहे हैं। हमने उनसे बात करी, उनकी समस्याओं को सुना। समस्या लेके वो पहले भी आते थे, लेकिन जब एक आवाज बन के समस्या निकलती है तो समस्या और अच्छी तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है उसका। हमने लोगों को बुलाया, एक दूसरे के उनके विचार साझा करें, उनसे अपने विचार साझा करें, उनके विचार हमने सुने। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक शहर में रहने के लिए, वो उन्होंने हमें बताई है। हम उनके ऊपर भी काम करना शुरू कर रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब साफ सफाई, साफ पानी, प्रॉपर बिजली और एक सुरक्षा। आपके वार्ड की मेन प्रॉब्लम यही है। मेरी वार्ड की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है पानी की और साफ सफाई की। वर्तमान पार्षद से क्या उम्मीद की और क्या हुआ है अभी? वर्तमान पार्षद को लोगों ने बहुत प्यार दिया था पिछली बार। इससे पहले भी वो कांग्रेस से आई थी, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा। अब वो इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद भाजपा के अंदर आ गई हैं। लोगों को बहुत उम्मीदें थी उनसे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा। आप नहीं समझ सकते कि अगर इंडिपेंडेंट वो चुनाव जीते हैं तो इस बार क्या पता पार्टी की तरफ से टिकट मिले, तो पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ ज्यादा दोस्त करने के बजाय आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि आप पार्टी में भी कार्यकर्ता कम है, तो क्या कहना चाहिए? मैं एक छोटी सी चीज जानता हूँ, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन कभी भी राजा माँ के पेट से नहीं निकलता, वो चुनाव के डब्बे में से निकलता है। तो वोट जनता ने देना है, जनता बताएगी, कार्यकर्ता नहीं बताएंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आप युवा जोश हैं, अभी ऐसा सोच सकते हैं कि एक अनुभवी ईमानदार छवि का जो नेता होना चाहिए, तो आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आप ईमानदार नेता होंगे, क्योंकि अनुभव आपका नहीं है अभी पहले राजनीति में। ऐसा नहीं है कि मेरा अनुभव नहीं है, कॉलेज लाइफ से ही मेरा अनुभव रहा है राजनीति के अंदर। इससे पहले मैं एबीवीपी के साथ था कॉलेज टाइम के अंदर अपने। और बात रही जहां तक मेरी ईमानदारी की, अगर मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ पे आज तक अपने साथ रखा हुआ है तो पार्टी जानती है मेरी नीयत और मेरे कहने और मेरी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो पहले अपना घर भर के आया हूँ, अपना काम सेट करके आया हूँ। राजनीति के अंदर जो कोई पैसा कमाने के लिए आता है वो कभी भी ये नहीं सोचता, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें एक चीज समझाई थी, अगर आपका पेट भरा है ना तो ही आप किसी और को खिला पाओगे, अगर आपका पेट नहीं भरा तो आप किसी और के खाना नहीं खिला सकते। आयोजित की गई है नीतीश कुमार के द्वारा, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स रहा? नगर निगम की तैयारी को लेके हर वार्ड में नुक्कड़ सभाएं हमारी आयोजित हो रही हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वार्ड 15 में हमारे आयोजक थे नितिन कुमार जी, जो भावी प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने आज ये आयोजन कराया था और उसमें आज हम अपने लोगों से मिलना चाहते थे। यहाँ मोदी जी मन की तो बात करते हैं पर दिल की बात कभी सुनते नहीं है, तो आज हमने जनता से दिल की बात करी है और दिल की बात उनकी सुनी है। उनको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, किस कष्ट से वो झेल रहे हैं। कोरोना के टाइम से, जीएसटी की मार से, तरह तरह के जो भारतीय इकोनॉमिक डाउन हुई है उससे लोग त्रस्त हैं, उससे लोग परेशान हैं और लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं। लोग कोई नया घर नहीं बनाना चाहते, नई दुकान नहीं खोलना चाहते, नया व्यापार नहीं में पैसे लगाने के लिए लोग शंका में हैं। हमें लोगों से मिलकर आज बहुत दुख हुआ कि वो चाहते हैं कि जो वो करना चाहते थे, जो उनकी इच्छाएं थी नए मकान बनाने की, नई दुकान खोलने की, व्यापार को बढ़ाने की, परंतु वो इस सरकार में हो नहीं पा रही है। अब वो दुखी हैं लोग और लोग चाहते हैं कि इस सरकार से छुटकारा कैसे मिले और अब उनको अल्टरनेट मिल गया है। पंजाब जीतने के बाद लोगों के अंदर विश्वास जागृत हुआ है। विश्वास तो पहले भी करते थे, परंतु अब जो विश्वास उनके अंदर जागृत हुआ है
उनको पता चला है कि अरविंद केजरीवाल जी जो बेसिक मुद्दों के ऊपर जो आगे बढ़ते हैं, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो 4 मुद्दों के ऊपर बढ़ते हैं, यही जनता की असली मुद्दे हैं। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति की घोर विरोधी है। आप बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, तो गुड़गांव में आम आदमी पार्टी किन मुद्दों की राजनीति करती है? आम आदमी पार्टी गरीब आदमी की राजनीति करती है। उसको क्या चाहिए? आज के टाइम उसको भरपेट खाना चाहिए, उसको एक अच्छा काम चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पीने के लिए साफ पानी चाहिए, अपने बच्चों के लिए एक शिक्षा चाहिए। उसी को लेके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। यही मुद्दे हमारे नगर निगम में होंगे। जो नगर निगम के अंदर मुद्दे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, और जो साफ गलियां, साफ नालियां, और किस तरह के हमारे गांव को स्लम एरिया से, पुराने गुड़गांव को स्लम एरिया से बचाना है, तो आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। और हम ट्रेडिशनल राजनीति के खिलाफ हैं। जो ट्रेडिशनल राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी जो करती है धन, बल और मसल पावर से, उसके घोर विरोधी है। हम चाहते हैं कि इसमें युवा आगे आए, पढ़ा लिखा आदमी आगे आए, पढ़ा लिखा साथी हमारा आगे आए, और उन साथी को हम आगे लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जो शोषित हमारा समाज है, दलित है, जो साथी हैं, उनको भी आगे लाने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी, कि जिनको उनका हक नहीं मिला उनको हक दिलाने की हमारा फुल जोर प्रयास रहेगा। जो आम आदमी पार्टी की नुक्कड़ सभा रखी गई थी, इसके बारे में बताइए कुछ। पहले तो आप सबका यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, उन सबको मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज वार्ड नंबर 15 में नितिन कुमार जी, जो कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के होने वाले संभावित प्रत्याशी भी हैं, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पर आज एक नुक्कड़ सभा की थी आर्य विद्या मंदिर स्कूल के सामने कृष्णा कॉलोनी में, जहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें पब्लिक का मिला। जैसा कि आप लोग पहले भी देखते आ रहे हैं, हमारी किसी भी नुक्कड़ सभा में 100-150 से नीचे लोग नहीं होते, और ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि लोग आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं, हमारी बात सुनने के लिए हम तक पहुँच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के पास में कार्यकर्ता भी नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने बोली कि विपक्षी ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास जो है कार्यकर्ता भी नहीं है। अगर हमारे पास कार्यकर्ता नहीं होते या हरियाणा में हमारा वजूद नहीं होता तो विपक्षी हमारे बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है, और आम आदमी पार्टी आम आदमी के, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करना जानती है। हम राजनीति नहीं करते, हम मुद्दों पर काम करते हैं। पारस जी, जैसे कि आपने कहा कि 100-150 आदमी आपकी हर नुक्कड़ सभा में होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 100-150 आदमी के होने से एक प्रत्याशी जो है पार्षद का चुनाव जीत सकता है? पहली बात मैंने अभी आपसे कहा, हमारी हर नुक्कड़ सभा में, मैंने ये तो नहीं बोला कि हम पूरे वार्ड में एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। ये नुक्कड़ सभा का मतलब क्या होता है? नुक्कड़ एक कॉलोनी, एक गली का छोटा सा एरिया होता है, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे लोगों से एक परिवार की तरह साथ बैठते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उसे किस तरीके से आगे उनमें सुधार किया जा सकता है, उस पर हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। नुक्कड़ सभा का मतलब है किसी भी गली के नुक्कड़ पे बैठ के वहाँ के लोगों से बात करना। और अगर एक वार्ड में 8 कॉलोनियाँ भी आती हैं, एक कॉलोनी के अंदर 10 गलियाँ भी आती हैं, तो हम हर गली को कवर करने वाले हैं, हर नुक्कड़ तक पहुँचने वाले हैं। ये आम आदमी पार्टी का टारगेट है। आम आदमी पार्टी में कितने कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं? हज़ारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। अगर आप मुझे कहें कि मैं आपको एक स्पेसिफिक नंबर दूं, तो वो आपको भी मालूम है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हज़ारों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। जैसे हमारी कोई भी रैली होती है, कोई भी सभा होती है, उस सब में हमारे कहने के अकॉर्डिंग मत जाइए, आप खुद देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, नुक्कड़ सभा में 100-150 लोगों से नीचे लोग नहीं होते। हमारी किसी भी रैली के अंदर आज की डेट में 1800 से नीचे लोग नहीं होते। अभी कुछ ही वक्त पहले हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें 2000 से 2200 आदमी ज्ञापन सौंपा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। पारस जी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जैसे कि, तो अभी सीमा पाहुजा इस वार्ड से पार्षद हैं वर्तमान में, और उनके मुताबिक उन्होंने अपने वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए हैं, लेकिन वार्ड में विकास कार्य हुए नहीं है, उसके खिलाफ आप जमीन पर उतरे हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम किसी के खिलाफ नहीं उतरे हुए। अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है किसी भी तरीके से। उनका बस नहीं चलता कि हम लोगों की जो इनकम्स है ना, जो टैक्स के जरिए आज बोलते हैं कि हमें टैक्स मिलता है, चाहे वो सेल्स टैक्स जो है व्यापारी देता है, सर्विस टैक्स व्यापारी देता है या व्यक्ति देते हैं, या हम लोग GST पे करते हैं चीज़ों के ऊपर, ठीक है।
किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पब्लिक को लूटने का काम कर रही है। जहाँ तक बात है सीमा पहुंचा जी की, जो कि वार्ड नंबर 15 से अभी मौजूदा पार्षद है, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हैं। अगर उन्होंने यहाँ पार्षद रहते हुए सभी काम के अच्छे से किए होते तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पिछली 2 नुक्कड़ सभाओं के अंदर हमें इतना अच्छा जन समर्थन देखने को मिलता। क्या राय है? महंगाई कोई कॉलोनी का या किसी एक छोटे से एरिया का या एक शहर का मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मैं पहले भी अपनी प्रेस वार्ताओं में बात कहता आया हूँ, जनता के सामने भी ये बात रखता आया हूँ कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर अब देखो पिछले 8-9 सालों से वो लोग जो है सत्ता में हैं और महंगाई किसी एक रात में नहीं बढ़ती, वो धीरे धीरे करते करते गलत नीतियों का एक प्रभाव होता है, गलत नीतियों का एक रिजल्ट होता है। अगर सही वक्त पे सही डिसीजन लिए गए होते तो मुझे लगता है कि जो देश में आज महंगाई का हाल है आज होता। पब्लिक को, आम जनता को महंगाई से निजात देने के लिए एक सही रणनीति की, एक सही राजनेता की, एक सही राजनीति करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी देश का वो विकल्प है जो आने वाले वक्त में ना सिर्फ महंगाई पर, हर उस, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो शहर के अंदर, आप मौका दे के देखिए। हम सिर्फ आपसे 5 साल मांग रहे हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि हमें मालूम है 5 साल में हम जो काम करने वाले हैं वो आने वाले 50 सालों में भी भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं पाएगी। एक बार हमने दिल जीतना है, हमने सरकार में रहकर आपके वोट सिर्फ एक कोई गद्दी नहीं जीतनी, हमें तो आपका दिल जीतना है। दिल जीतने वाले एक बार आपके दिल में बस जाते हैं, बात पर निकाले नहीं जाते। जैसे कि अब लोग जो रेंट पे रहते हैं उनके ऊपर भी GST लगाने का कहा गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपसे अभी भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी का बस नहीं चलता कि आपकी वो मंथली इनकम के लिए अपना कोई अकाउंट नंबर रिलीज कर दें और बोले कि अपना जो भी पैसा आपके पास पूरे महीने काम करने के बाद आ रहा है सीधा हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दीजिए। यही होना बाकी रह गया। वो किस चीज़ पे वो GST नहीं लगा रहे, मुझे आप ये बता दीजिए। कोई ऐसी चीज़ बची है क्या आज की डेट में? सांस लेने में शायद बची हुई है, आने वाले वक्त में बहुत जल्दी वो लग जाएगी। हम तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी देश में बनी रही तो हो सकता है सांस लेने पर भी हमें GST पे करना पड़े। जा सकता है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, नगर निगम में आती है, तो पानी के बढ़े हुए बिलों को वापस लिया जाएगा या फिर बिजली के जो रेट है उनकी दरों में कमी की जाएगी? देखिए, जो दोनों सवाल आपने पूछे उसके जवाब तो दिल्ली और पंजाब सरकार ऑलरेडी दे चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली में हम लोग पिछले जो है 9 साल से 10 साल से हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर है। पिछले तकरीबन 9 साल से 3 बार हमने अपने वहाँ पे चुनाव जीते हैं। जनता ने हमें समर्थन दिया है। हमने कहा कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, हमने किए। हमने कहा कि हम 24 घंटे साफ पानी देंगे, हमने दिया। हमने कहा हम 20,000 लीटर पानी फ्री करेंगे, हमने किया। और हमने फ्री क्यों किया? क्योंकि जनता उसके लिए हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए टैक्स भर रही है। अगर जनता सरकार के खजाने भर रही है तो सरकार का भी तो हक बनता है कि जनता को उसके बदले में कुछ सहूलतें, कुछ सुविधाएं दी जाए, तो वो हम दे रहे हैं। और अगर आने वाले वक्त में, और अगर नहीं आने वाले वक्त में हरियाणा की जनता, गुरुग्राम की जनता सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प चाहती है, वो है आम आदमी पार्टी। हम सत्ता में आएंगे, इन विरोधियों के खिलाफ आएंगे, हम आम आदमी की आवाज़ बनकर यहाँ पर आएंगे। अगर हमें यहाँ बिजली के बिल कम करने पड़े हम करेंगे, हमें पानी के बिल कम करने हुए हम करेंगे, क्योंकि अगर सरकार वो सरकार ही क्या है जो आम आदमी के लिए काम ना करे। मेरा नाम अनुराधा शर्मा है और आम आदमी पार्टी हरियाणा में प्रदेश प्रवक्ता के नाते से मैं काम कर रही हूँ। आज वार्ड नंबर 1 में हमने नुक्कड़ सभा की है आम आदमी पार्टी की। सपना जी उसकी संयोजक थी और हमारे जो जोन के संयोजक हैं सुरेंद्र तंवर जी, उन्होंने प्रयास करके आज यहाँ बहुत सुंदर सफल एक आयोजन किया। लेकिन मुझे अफसोस हुआ इस वार्ड में जब मैं आई, इतनी बुरी हालत है, रोड टूटी हुई हैं, पूरा सीवर का पानी जगह जगह भरा हुआ है। मुझे अफसोस है नगर निगम की कार्यशैली के लिए कि स्मार्ट सिटी कहलाए जाने वाले गुड़गांवा शहर की इतनी बुरी हालत, यहाँ रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस बुरी दशा को यदि आप सही दिशा देना चाहते हैं, यदि इन हालातों को बदलना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी को नगर निगम के अंदर आना पड़ेगा और इस कार्य व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करना ही आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है और हम वो निश्चित रूप से करेंगे। आज लोगों ने जिस तरह से हमें आश्वस्त किया, जिस तरह से हमें सहयोग दिया, जिस तरह से हमें समय दिया, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी विजयी होगी और हम नगर निगम के ऊपर अपना
काम करके दिखाएंगे और लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम देकर उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए सेवाएं देंगे और उनका साथ देंगे।